प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है कि हम उसके वचन का मनन एक साथ मिलकर करने पाए। सो आइए मेरे प्रियो, हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मनन करेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 56वां अध्याय 56 चैप्टर को जब हम मनन करते मेरे प्रियो, तो इस अध्याय का जो मुख्य भाग है वो आयत दूसरी है। दूसरे पद में परमेश्वर के वचन में दाऊद कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। दाऊद प्रार्थना कर रहा है अपने उन लोगों के लिए जो उसका नाश करना चाहते हैं, जो उसके शत्रु बन बैठे। और ये शत्रु उसके बाहरी लोग नहीं, पर उसके खुद स्वयं परम मित्र है, उसके घर वाले हैं। मेरे प्रियो, कल हमने इस बात का मनन किया था कि अक्सर हम और आप भी अपने जीवन में ऐसे धोखे को हमने और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जब हम बहुत अधिक किसी पर भरोसा करने लगते हैं और ये बात देखते हैं कि वो ही कई बार हमको धोखा दे देता है। दाऊद ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, और जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो तीसरे वचन में दाऊद कहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो मेरे प्रियो, दाऊद का भरोसा उसके परमेश्वर पर है, और ऐसे समय में जब वो खौफ में है, जब वो डर में है, जब इस वचन का हम मनन करते मेरे प्रियो, तो हम इस बात को पाते हैं, बेशक दो शब्दों से बना हुआ शब्द डर, ये हर एक इंसान की अंतरात्मा को हिला देता है। जब इंसान डरता है, कई बार इंसान अपने जीवन में इस खौफ से, इस डर से होकर गुजरता है, जब उसे अंधकार से डर लगता है। कई बार इंसान इस डर का सामना करता है जब वो अपने एग्जाम्स में बैठता है, अपनी परीक्षाओं को सफल सफल होते हुए देखना चाहता है। कई बार इंसान डरता है अपनी हेल्थ को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, और ना जाने कितने प्रकार के डर हमारे और आपकी जिंदगी में हम होते हुए देखते हैं। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर हमने और आपने भी इस डर का सामना किया होगा। लेकिन ऐसे समय में क्या आप डरे रहे, या आपके अंदर वो भय और वो कपकपी आपके अंदर आती रही, या आपने दाऊद के समान इस बात को कहा कि मैं ना डरूंगा, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद यही शांत नहीं रहते, लेकिन आगे कहते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। सो मेरे प्रियो, आज भी संसार में बहुत से लोग डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बहुतों को डर है अपने फाइनेंशियल स्टेटस का, बहुतों को डर है अपने एग्जाम्स का, बहुतों को डर है अपने जीवन में, अपने फ्यूचर को लेके, अपने मैरिड लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। ऐसे बहुत सारे डर आज हमें आसपास देखने को मिलेंगे, और ऐसे डरे हुए लोग भी हमको और आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का वचन प्रत्येक दिन मुझे और आपको तरोताजा करता है, और यह सिखाता है कि जब भी कभी हम अपने जिंदगी को, अपने जीवन को डर के साए में होकर व्यतीत करते हैं या गुजरा हुआ देखें, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमें दाऊद के समान कहना है, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा, या मेरी आस मेरे परमेश्वर पर है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि कई बार हम और आप भी ऐसे दौर से गुजरते हैं। बहुत हैं जिन्हें समाज का, लोगों का डर रहता है। कई बार इंसान इतने खौफ और डर में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं कि वह इंसान, जो दूसरे लोग उनके बारे में विचार कर रहे हैं या जो बातों को बोल रहे हैं, उनके अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आपकी जिंदगी और आपकी मंजिल लोगों के द्वारा तय मत करिए कि लोग आपके विषय में क्या विचार रखते हैं। लोगों की सोच और उनकी विचारधाराओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी विचारधारा को जरूर विस्तृत कर सकते। इसलिए ये जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है। अपने आप को डर और खौफ में जीवन को व्यतीत ना करते हुए परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो दाऊद इस बात को कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि मैंने अपने भरोसे को मेरे परमेश्वर पर रखा है, और कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, आज यही वचन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप किसी खौफ में, किसी डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, अगर आपको अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को लेकर डर है, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो मेरा और आपका रक्षक है, वो मुझे उस डर से, मेरे उस अस्वस्थ जीवन से मुझे स्वस्थता की ओर लेकर जाएगा, मुझे चंगाई देगा, मुझे शिफा देगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर या आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और मनन करिए और देखिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, कहिए, मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरी सहायता
करेगा। अगर आप किसी एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और आपको डर है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, परमेश्वर के करीब जाइए और दाऊद के समान कहिए कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, मैं ना डरूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आप अवश्य सक्सेस होंगे, आप अवश्य ही सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन में ऐसे और न जाने कितने डर आप अपने जिंदगी में लेकर चल रहे हैं, आज ये वचन आपसे बात करता है कि आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं। हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मैं ना डरूंगा। मैं भी दाऊद के समान कहता हूं कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। आज की सुबह अपने जीवन को बिना खौफ में, बिना डरे हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करें और वचन को अपने जीवन में लेकर चले। वो परमेश्वर जो सदैव मेरे साथ है, वो आपकी और मेरी अगुवाई जरूर करेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन को व्यतीत करें परमेश्वर के अनुग्रह में होके और उसकी आशीषों में होके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। जय मसीह की।